अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने जो केमिस्ट्री का चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चैप्टर 9 आप देखिएगा, ये सॉल्यूशंस है। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आज हम इसका जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो सॉल्यूशंस आप देखते हैं कि हमारे पास जो होता है होमोजेनस मिक्सचर इन विच सोल्यूट डिज़ोल्व इनटू सॉल्वेंट। आपको पता है कि कोई भी सोल्यूशन बनाना होता है तो हम एक चीज़ लेते हैं जिसको आप सोल्यूट कहते हैं, दूसरी चीज़ लेते हैं जिसको आप सॉल्वेंट कहते हैं। यू नो वेरी वेल कि सोल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में लिया जाता है, सॉल्वेंट जो है वो एक्सेस में लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको डिफ़ाइन कर देंगे कि सोल्यूशन जो है वो क्या होता है। तो सॉल्यूशंस की डिफरेंट आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो इससे ज़रा भी हम हट जाएंगे। हमने जस्ट ये देखना है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो बनता कैसे। तो बेसिकली इसके अंदर नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमें आर्टिकल दिया होगा आपको डिफरेंट टाइप्स के कंसंट्रेशन यूनिट्स। ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट्स या मेजरिंग यूनिट्स। तो ये होंगे आपके पास मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन जिसको शॉर्ट फॉर्म में ppm कहते हैं, और पार्ट्स पर बिलियन जिसको हम ppb कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स होते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के जो कि सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुए हैं और उन्होंने सॉल्यूशन बनाया। तो आज हम एक दो शॉर्ट हैंड टर्म्स इनको ले लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ मोलैरिटी, RIT व मोलैरिटी। ठीक है, इसके बारे में आई थिंक आप पहले पढ़ भी चुके हैं, जिसको हम कैपिटल M के साथ जो है वो मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बुक्स में साथ में अपनी बुक्स बेटा खोलिए रखिएगा। ठीक है, तो हम ये पेज नंबर 1 पर ही हैं अभी। तो इसमें देखिएगा, इसको डेफिनेशन क्या दी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। जी, अब क्या कह रहे हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जब आपने बनाना है, कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स उसके अंदर डिज़ोल्व हैं। यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स का। देखिए ऊपर मैंने क्या मेंशन किया है, मोल क्या होता है। मोल बेसिकली क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल का मतलब क्या है, जैसे कोई भी आप मॉलिक्यूल की बात कर लें, एटम की बात कर लें, आयन की बात कर लें। ये एटम, मॉलिक्यूलर या आयन जिनको आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह देते हैं, वो लिखा हुआ है कि कैन डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट। ठीक हो गया। तो पॉइंट क्या है कि सिंपल वर्ड्स में आप क्या कह सकते हैं कि हाउ मच पार्टिकल्स आर डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड मोलैरिटी। आसान अल्फाज में क्या आपने कह दिया कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कितने मॉलिक्यूल या कितने आयन थे जो कि डिज़ोल्व हुए हैं सॉल्वेंट में, उसको आपने नाम दे दिया मोलैरिटी को। अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स से कि हमने ये एक पैरामीटर बना लिया कि हमने देखना है पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है। अगर आपने कहीं पढ़ा हो, इसको हम 1 लीटर भी कहते हैं, पढ़ा हुआ है आपने। बेसिकली ये जो हमारे पास आप कह लें कि 1000 डेसीमीटर क्यूब जो हैं वो मिलकर बनाते हैं 1 लीटर। तो आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि डिज़ोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या आप ये भी कह सकते हैं कि डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतने हमने बना लिया। क्या क्या किया हमने यहाँ पर कि हमने बता दिया कि कितने सोल्यूट पार्टिकल जो हैं वो 1 लीटर में या डेसीमीटर क्यूब के लिहाज से उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद थे। तो मैथमेटिकली आपने क्या बता देना है कि मोलैरिटी क्या होती है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया, यही जो डेफिनेशन है उसको आपने एक इक्वेशन के फॉर्म में बना दिया। अब आगे देखें, दूसरी हमने इसके अंदर डेफिनेशन देखनी है। इसके अंदर जस्ट आप इतना ही करेंगे, डेफिनेशन और इसके मैथमेटिकल ये जो आप देखने इक्वेशन। आगे चलिएगा, मोलैरिटी। ठीक है, इसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से। डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डेफिनेशन के ये जो पॉइंट्स हैं कि कितने उसके अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं, ये आपने स्पेशली याद रखने हैं। तो पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, 1 kg। मतलब उन्होंने क्या बना दिया, एक मेजरिंग यूनिट बना दिया कि यहाँ पर हम जब सोल्यूट पार्टिकल्स की बात करेंगे तो उसके लिए आपको एक मेजरिंग पैरामीटर बना दिया गया कि वो सॉल्वेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका मैथमेटिकल टर्म देखना चाहें आप, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इन kg, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको वेट भी लिख सकते हैं, वेट। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने क्या मेंशन कर दी कि हमने यहाँ पर जब भी सॉल्वेंट लेना है तो उसको लेना है किलोग्राम्स में,
और यहाँ पर जब भी आप बात करेंगे सॉल्यूशन की तो हम किस में बात करेंगे, डेसीमीटर क्यूब, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको क्या कह देते हैं, लीटर। ठीक है, तो इसमें आपने ये डेफिनेशन देख ली। फ़िलहाल आप आज के दिन में सिर्फ इतना ही, इसको ज़रा देखिएगा डेफिनेशन, ठीक है, ये 2 टॉपिक्स इनको आपने देख लेना है, याद कर लेना है, और इसके बाद फिर हम कल को इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आएंगे और थोड़ा सा मज़ीद कवर अप करेंगे। थैंक यू।